नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का सक्सेस पॉइंट विद दया के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहा हूं, पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है, तो आज इसी सब पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहे गए इन वाक्य से करता हूं। जब अर्जुन अपने कर्म से विमुख हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहे कि हे पार्थ, न कोई उद्धारक कभी किस युग में आया था, न कोई उद्धारक आया है और न तो कोई उद्धारक कभी आएगा किसी का उद्धार करने के लिए। हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। हे पार्थ, कर्म करो, कर्म करो। तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर सोच रहे हैं कि आपके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ेगा, तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं और इस भूल में कभी मत रहिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संदीप सौरभ जी है, उन्होंने विधानसभा में गवर्नमेंट से, सरकार से, शिक्षा विभाग से ये पूछे थे कि 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है, होगा कि नहीं होगा, लेट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। ये सारा कुछ उन्होंने जो है सो शिक्षा मंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे पूछा गया। और 6 विधायक, आपको पता नहीं होगा, 6 विधायकों ने ये प्रश्न जो है सो अभी जो सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें उठाया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है, वहीं घसीटा पसीटा कि हम सीटों का जो है सो पोस्ट जो है सो क्रिएट कर रहे हैं। अरे भाई, पोस्ट तो 2008 से ही बना हुआ है, आप पोस्ट क्या क्रिएट करिएगा। बार बार एक ही सवाल, बार बार एक ही जवाब आता है कि हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, पोस्ट तो 2008 से ही बना हुआ है। कुछ स्कूलों में जो है सो लाइब्रेरी जो है सो 2008 से ही खुला हुआ है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट पर अभी जो कुछ नया जो स्कूल सब खुला है, उसमें आपकी जो है सो लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था करना है, तब जाकर वहाँ पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। लेकिन तब तक आप अपना ये काम करिए और उधर जो है सो लेट करा लीजिए। लेट को सीटों की संख्या से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बहाना है गवर्नमेंट का और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो मैं पहले वाक्य में कहा था कि न कोई कभी उद्धारक किसी का उद्धार करने के लिए इस युग में अवतरित हुआ था, न होगा। तो आपसे जितने सारे लाइब्रेरियन छात्र हैं, संदीप सौरभ जी भी कल विधानसभा में कहा कि 6 लाख लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं। तो जब आंदोलन होता है तो ये 6 लाख में से 6,000 भी नहीं पहुंचते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। खाली आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, कोई टीचर जो है सो कोई वीडियो बनाएगा, उस पर गंदा गंदा कमेंट कर दीजिएगा, इससे आपकी बहाली नहीं आने वाली है। अगर जब भी आपको हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो चेयर अध्यक्ष है विकास चंद्र जी, वे बुलाते हैं या मीटिंग रखते हैं, तो वहाँ पहुँचिए। संख्या तो दिखनी चाहिए ना, तो आपकी संख्या ही नहीं रहती है किसी भी आंदोलन में। कई बार आंदोलन हुआ है, बहुत से बहुत आप पहुंचते हैं तो 1000 की संख्या में पहुंचते हैं, 500 की संख्या में पहुंचते हैं। तो गवर्नमेंट को भी नहीं लगता, अरे भाई, जब लाइब्रेरी विद्यार्थी को ही नहीं ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, वो तो 18 सालों से स्कूल तो चला ही रहे हैं ना। तो एक बार हम सभी को आना होगा। जैसे कि रात में मैं भी एक वीडियो देख रहा था, विकास चंद्र जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, वे काफ़ी विधायकों से मिल रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास को भी मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ। और थोड़ी सी मैं ये भी कहूँगा कि आप छात्र नेताओं का सहयोग लीजिए। छात्र नेता जब सहयोग देंगे, सहयोग करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हो जब हम आंदोलन के लिए आते हैं तो। और सभी का सपोर्ट रहेगा तो एक उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट पर, वो ज़बरदस्त पड़ेगा। अगर आप 10,000 जिस दिन पहुँच जाएंगे ना, तो इस सरकार आपकी बहाली नहीं रोक पाएगी। और ये जो कह रहे हैं कि हम टायरी 4 के बाद लेंगे, वो ये सब कहना भूल जाएंगे। आप लोगों ने देखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हम टीआरई 5 से पहले स्टेट लेंगे, लेकिन इतना आंदोलन हुआ, छात्रों का इतना दबाव हुआ कि उनको टीआरई 4 से पहले ही लेना पड़ गया। तो जब तक हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ये जो संदीप सौरभ जी है, पिछले साल भी जो है सो विधानसभा में इस मुद्दा को उठाए थे, उससे भी पिछले साल ये विधानसभा मुद्दा उठा चुके हैं। लगातार 3 सालों से मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन क्या बहाली आपकी निकल गई क्या? नहीं निकली। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि अरे विधानसभा में मुद्दा उठ गया, विधानसभा में मुद्दा उठ गया। अरे 3 सालों से मुद्दा उठा रहे हैं, कोई फ़र्क गवर्नमेंट पे नहीं पड़ रहा है। वही बस न्यूज़ में आ जाएगा, हम लोग देख लेंगे और खुश हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है।
इसीलिए जब भी आंदोलन की बात होती है, रूपरेखा तैयार किया जाता है, तो आप लोग जो है सो भारी संख्या में पहुंच करके उस आंदोलन को सफल बनाइए। और आप ये समझ लीजिए, ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा इसके लिए। इसीलिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जी धन्यवाद।